गांव में वन आश्रित कर गठन 2023 फरवरी माह में गठन कर रही। लगभग 4-5 गांव में गठन कर रही। एक हो गया कोयजम, कंडेर, सुमू, अक्तान, सारले। वन आश्रित के महिला समूह में संख्या है कोई गांव में 12, कोई गांव में 15, कोई गांव में 20, ऐसा करके हम जंगल से चुन के लाइन के अच्छा से साफ करके और एक जगह सब महिला वन आश्रित के समूह में गठन जमा करके और बड़ा व्यापारी बुलाए के हम बेच देवे लोग के, तो हम के बढ़िया अच्छा पैसा मिले ओकर से। जंगल से हम महुआ के सीजन में महुआ चुन के लानी ला और सरय के सीजन में सरय। जैसे कि जंगल में कभी पत्ता दोना कर कभी मांग हो दोना लानी ला, दोना टिप के बेचीला। मतलब बरसात में रुगड़ा खुखड़ी कर सीजन में रुगड़ा लाइन के बाजार में लेके बेचीला। हम पहले जंगल के जितना भी है जड़ी बूटी फल फूल इतना ध्यान नहीं देवत रही कि बेचले हम इनके पैसा हो। इससे जब से हमें वन आश्रित के समूह बना ही और वन से जुड़ ही और हुआ से दादा सब हम इनके बता हैं कि वन से का लाभ हुई, तो हम उस समय से हम जंगल से जड़ी बूटी फल फूल सबके हम लेके बाजार में बेचीला और जितना भी महुआ सरय होवेला सब इकट्ठा करके व्यापारी के देवीला, उससे हम इनके लाभ होवेला। पहले हम छोटे व्यापारी के देवत रही तो हम इनके सब ओजन में भी ठकलें और पैसा भी कम दिलें। तब से हम दादा सब बतालें, कोटारी में मीटिंग जा गेली तो हुआ बतालें कि बड़ा व्यापारी के देले से बढ़िया रेट और पैसा भी मिलेला। तब से हम जानकारी होलक तो हम छोटा व्यापारी के नहीं दे के एक जगह जमा करके हम बड़े व्यापारी के बुलाए के और देवीला। उस सब में बदलाव यही कि हम जगह जैसे कि बच्चा सबके पढ़ाई ले भी फीस ले भी सोचक पड़त रहे, अपन साबुन तेल ले भी सोचक पड़त रहे, कहीं बाजार हाट जाए ले भी सोचक पड़त रहे, पैसा वैसा रहते तभी ना आदमी बाजार जाती। तो जब से हम वन समिति में जुड़ लिए सरय महुआ सबके इकट्ठा करके और बड़ा व्यापारी बुलाए के बेचले से हम इनके फीस देवे ले भी हो जाइला और अपन आगे आजीविका बढ़ाए ले बकरी बत्तख मुर्गी सब भी खरीदारी करे ले पैसा हो जाइले। वन आश्रित महिला समूह से जुड़ले हम बदलाव आला। जैसे कि हमार बाबू स्कूल में पढ़े तो के फीस देवे ले भी सोचक पड़त रहा, या फीस देवे ले नहीं सोचक पड़ेला। फिर घर भी अच्छा बनात है, खान पियन भी अच्छा चलेला है। हम इनके बहुत सारा पहले सामना करे पड़त रहा। जैसे कि हम नए वन आश्रित से जुड़ रही है तो महुआ भी बिछत रही है तो महुआ के बेचे ले भी सोचे पड़त रहे कि कहाँ लेके बेचबै,
सरई के भी चुन सरई के तो हम ध्यान नहीं देवत रही कि सरई से हम इनके सरई के कहीं लेके बेच पाए। हम सरई नहीं बेचाते। जानकारी जब से होला तब से हम वन समिति कर गठन करके और हम महुआ सरई के जंगल से बीच के लानीला साफ सुथरा करीला, फिर एक जगह जमा करके हम बड़ा व्यापारी बुला के और उके बेच देवीला। फिर हम इनके अचार पापड़ कर भी ट्रेनिंग होवेला और महुआ के टॉनिक बनाए ले, जामुन के महुआ के अचार ये सब बनाए ले ट्रेनिंग भी होवेला। हम इनके जब वन उपज समिति से नहीं जुड़ रही तब से हम इनके बहुत सारा कठिनाई झेलक पड़लक। जैसे कि हम जब सरई के हम नहीं जानत रही कि सरई के बेचले पैसा होई से, जब से हम वन समिति से जुड़ली तब पता चल दादा मन बताला कि इस सरई के भी बेचले पैसा होवेला। तो एक व्यापारी आवत रहे गांव तो व्यापारी मने कम रेट में देवत रहे, 8 रुपया 9 रुपया ऐसा देवत रहे। इकट्ठा कर ली सरई के तो व्यापारी मन आला तो एक दीदी कर सरई के वजन कर लें तो 50 केजी वाला बोरा में रहे 35 केजी में वजन कर लें 35 केजी और व्यापारी लेला। हम इनके माध्यम से जब वो दीदी कर सरई के वजन कर ली, सरई 35 केजी तवल रहे वहे हमीन वजन कर ली तो 56 किलो होला। तो हमीन यही कि वन आश्रित के समिति से जुड़ के बहुत सारा हमनी के जानकारी होला और हमीन अब अच्छा व्यापारी बड़ा व्यापारी के बुलाए के और हमीन अच्छा दाम में सरई महुआ जे भी होएला हमीन बेचीला। आले मानविका संस्था ते दादा को दीदी को इनको को हिजुतेना हर मीटिंग करे आले के को उद्बा लेया मजा को सुझाव को एमा लेया एन लेका गी आले जो के मेन लेका मिटारे इकट्ठा केते जमा केते आले ले आखरिंग तेइना कहे कि बाजार ले इदी तई केना एंडे मेन लेका बाजार रे गोनों को कामती को नामो तेइना मानविका संस्था पातेगी आले के मशीन नाम जाना और एन मशीन को तेगी आले मेन लेका तुला केते बाजार ले इदी तेइना एन हिसाब ते आले काले हिड़ो तेइना एना ते मियत फायदा दो नेल के हर आले फायदा बहुत के हो बाजाना आयुर्ते जो एस्कार कहा मेन दो जैसन सारजम होलक मदकम होलक तारम होलक कोरंजो डोला बारू एनकान ये को जो बाहा को आले के फायदा संस्था ते सहयोग नाम और दो आले सामूरे सोगरगी 12 जन में नाले 12 जन को गी सोगरगी फायदा चाहे लाभ ले नाम धाड़ी आले काले जुड़ालन सीधे काले सारी तई के ना आले अरे बाजार हाट जतन जानकारी का तई के ना ने संस्था रे जुड़ो जाने ते आले के जानकारी नाम ताना जुड़न रा मोने में ना ची अच्छी नियारले जुड़ो कान और आले के हाडो आयुर्ते थिंबा फायदा नाम आले के जोरा ट्रेनिंग को एमा लेया ची ये चिलका उयुले रे जो साफ ताइना मेन ते आको को उदुबा लेया सामूरे तिरपाल नाम जाना ट्रेनिंग रेगी को उदुब लेडा ची तिरपाल के बिल के ते आपे हिलाए पे तम जो माने सफा ताइना मेन केते आले के सामूरे तिरपाल नाम जाना हर एन लेकागी आले ले ये केडा जो के जोरा गोनोगी एना हर सप्ताह माने आले के उदबले तेना को बाजार रेट चिलका में एना के मानव विकास संस्थान ते दादा को दीदी को हिजू लेना को हर इनको द्वारा तेगी जैसे सुबरदानी दीदी इनको द्वारा तेगी आले जानकारी को हो जाना। महिला वन आश्रितों का गठन हमने 2021 में सितंबर माह से हमने शुरुआत किए थे। गठन करने के बाद फिर हम जो महिला वन आश्रित महिला समूह को वन पर जोड़ने का हमने काम किया। हमारे पंचायत में 17 सीट हैं, यानी राजस्व ग्राम 1 है, तो 17 सीट की सभी महिलाओं को हमने जोड़ने का प्रयास किया है और जोड़ चुके हैं। सबसे पहले हमने 25 समूहों पर शुरुआत किए थे, उसके बाद से हमने 300 महिलाओं तक जोड़ने का काम किए और अभी हमारे इस क्षेत्र में हम 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ हमने काम कर रहे हैं, यानी कि लगभग 50 समूह की महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। वन उपज का संग्रहण प्रत्येक परिवार में महिला दीदी लोग हैं, सभी वन उपज में संग्रह करती हैं। हर परिवार की महिला दीदी लोग साथ में महिला दीदी ही लोग केवल नहीं, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे अभी महुआ का सीजन है तो महुआ सभी कोई चुनते हैं। एक परिवार में 2, 3, 4
जितने भी परिवार सदस्य हैं सभी कोई महुआ को हम लोग चुनते हैं। परिवार में 5 हैं तो लगभग 3-4 लोग वन उपज का संग्रह करते हैं। और मेरा समूह का नाम है निराली आजीविका स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ। मानव विकास संस्था से दीदी दादा लोग आकर के हम लोग को वन उपज से जो भी मिलता है फल फूल संग्रह कैसे करेंगे उसको समझाया और मार्केट में कैसे बिक्री करना है उस सबको सिखाया। पहले हम लोग मानव विकास संस्थान में नहीं जुड़े हुए थे, उस समय तो हम लोग व्यक्तिगत अपना बाज़ार में बिक्री करते थे और मानव विकास संस्थान में जुड़ करके हम लोग सरकार के यहाँ इमली सबको बिक्री कर रहे हैं। इससे हम लोग को उचित मात्रा में मूल्य मिल रहा है, जिसे हम लोग अपने व्यक्तिगत बेचते थे उसे ऊंचा दर में मिला हम लोग को और फ़ायदा हुआ। पहले हम लोग दोना पातल सिलते थे, उसको 1 रुपया पीस बेचते थे और दोना सैकड़े 50 रुपया करके बेचते थे। बाद में हम लोग को मानव विकास संस्थान से दादा दीदी लोग सिखाए, तब मार्केटिंग के लिए भी दादा दीदी लोग तय किए और जैसे ऑर्डर हम लोग को मिलता था वैसे हम लोग बनाए और उसको दीदी लोग को देते थे और दीदी लोग वहाँ ले कर के बेचते थे। अभी हम लोग अपने से बनाते हैं, तल 2 रुपया दोना 1 रुपया। मानव विकास संस्थान में जुड़ करके 3 साल काम किए हैं। सर्वप्रथम हम लोग मानव विकास संस्थान की ओर से बेसलाइन सर्वे का फॉर्म दिया गया और बेसलाइन सर्वे करने के बाद हम लोग महिलाओं से वन उपज के बारे में जो भी हम लोगों ने महिलाओं का सर्वे किए थे उसके आधार पर महिलाओं की कमी निकली, उस पर हमने मार्केटिंग पर काम किए। और सबसे पहले हम महिलाओं को उनके जानकारी का जो अभाव था उनको हम जानकारी दिए। जैसे पहले महिलाएं वन उपज को बाजार ले जाती थी और उसमें व्यापारियों के द्वारा रेट पर ठग दिया जाता था, अर्थात बाजार में महिलाएं अपना वन उपज जो भी संग्रह करके ले जाती थी उन पर पहली बेला में बाजार में रेट ज्यादा बताया जाता था और सेकेंड हाफ में वही वन उपज को कम रेट में व्यापारी लोग खरीदते थे। लेकिन अब महिलाओं को हमने इसके बारे में जानकारी दी और अभी महिलाएं एक्टिव हैं और तौल पर भी उनको ठग दिया जाता था, महिलाओं को जानकारी नहीं थी। अब महिलाओं को हम मानव विकास संस्थान के द्वारा उनको एक्टिव किए हैं और महिलाएं अभी जितने भी वन उपज संग्रह करके बाजार जाने के पहले सभी वन उपज को तौल कर ले जाती हैं। पहले महिलाएं अपना क्षेत्र में पत्तल दोना बनाया करती थी जो कि शादी विवाह जैसे पार्टी वगैरह में देती थी, लेकिन वे एक सहयोग तौर पर वे बना करके देती थी। उसके बाद फिर कुछ लोग बाहर से इनका पत्तल बनाने का जानकारी लिए तो शुरुआत में हमने इन महिलाओं को कहे कि जब आप लोग इतने अच्छा पत्तल दोना बनाती हैं तो हम आप लोगों के लिए बाजार का व्यवस्था कर देंगे। महिलाएं पहले सैकड़े 40 रुपया करके दोना को देती थी और पत्तल को 1 पीस में 1 रुपया करके देती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा मांग हो जाता है कि पूरे जिले भर में हर तरफ से इनका मांग होता है पत्तल दोना का। अब महिलाएं 1 रुपया पीस दोना को देती हैं और 2 रुपया पीस पत्तल को बेचती हैं। इस तरह से महिलाओं को बहुत जानकारी हुई है और अभी महिलाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं और महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हो रही है। इमली के बारे में भी महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिए। पहले महिलाएं इमली तोड़ती थी जो कि पेड़ से जब इमली तोड़ते थे उस समय वो ज़मीन पर गिरने देते थे, उसमें बालू वगैरह लग जाता था जो कि उनका कम रेट दिया जाता था। अब हम उनको ये भी बतलाए हैं महिलाओं को कि इमली को नीचे तिरपाल बिछा करके अगर हम इमली का तोड़ाई करेंगे और उनको अच्छी तरह से साफ करके बाजार में बेचेंगे और कुछ हद तक लोकल बाजार में बेचने के लिए उसको भी साफ करके बेचने से उनका अच्छा रेट
मिलता है। सभी महिलाओं को साल बीज के बारे में सबसे पहले हम जानकारी देंगे। पूरा उम्मीद है कि इस साल 2025 में साल का बीज भी बहुत अच्छा से होगी और उसमें हम हर परिवार से जितने भी महिलाएं हैं सभी को हम साल बीज को चुनने के लिए सभी साल बीज को एक जगह जमा करके कंपनी में बेचने का यानी कि बड़े व्यापारी को बेचने का हमने निर्णय लिए हैं। हमारे क्षेत्र की वन आश्रित महिलाओं के लिए हम संस्था से निवेदन करते हैं, अगर हमारे क्षेत्र की वन आश्रित महिलाओं को वन उपज संग्रह करते हैं, सभी महिलाओं को यदि इमली का अचार भी बनाया जाता है और इमली से उसका जूस बनाया जाता है, सॉस बनाया जाता है, इसी तरह का महुआ से लड्डू बनाया जाता है। इस तरह का अगर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए तो वे महिलाएं और भी आगे सशक्त हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और उनके लिए हमें संस्था की ओर से सहयोग की ज़रूरत है।